स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। मैं आपका दोस्त शिवा आजाद लेकर के आ गया हूँ जिला हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र का मामला, जहां एंटी करप्शन की टीम ने PWD जेई अधिकारी को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगों हाथों गिरफ्तार कर लिया। आइए जानते हैं पीड़ित से क्या है पूरा मामला। जी सर, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार नाम है मेरा। अच्छा, क्या मामला था ये पूरा? जो मतलब ये था, मैंने रोड बनाई थी एक प्लेटफॉर्म में जी, रोड बनाई थी, उसका पेमेंट का था मामला। रोड जून में काम हो गया था, समापन समझो ये सारों ने जाके उसका वो कर दिया, पेमेंट स्टार्ट, बोले ठीक है तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट के लिए मैं फ़ोन करके इन्होंने PWD ऑफिस बुलाया। इन्होंने बोला कुछ हिसाब समझ लो आप। मैं बोला हिसाब क्या होता है? बोले समझा नहीं मुझे, हिसाब तो नहीं समझा। बोला हिसाब होता है 30% कमीशन देना होता है। मतलब ठीक है, तुम्हारे पास 1 लाख प्लस इन्होंने मुझ पे अमाउंट बताया। बोला ठीक है, 50,000 आप हमें अभी दोगे तब आपका पेमेंट होगा। मैंने ना बहुत मजबूरियाँ बताई, मुझे उसमें 50,000 के करीब का लॉस हुआ। मैं बोला ये लॉस हो गया। बोला ये तो छोटा काम था, छोटे काम में तो लॉस होता ही है। मैं बोला छोटा काम है, 4.5-5 लाख का काम है, तो मुझे इसमें छोड़ दो आप ऐसे ही, अगला मैं कोई काम करूँगा, अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं दे दूँगा। आप बोला नहीं ऐसा नहीं होता और 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। ये किसी ने बोला था? ये जेई अशोक कुमार जी। और फिर इन्होंने बोला चलो एक काम करो, आप यही संजय कुमार जी से बात करो। तो संजय कुमार जी बोले देखो यहाँ गाय भैंस बछड़ा जो आएगा वो मुंडेगा, यहाँ तो कटेगा, खेदाई करनी है तो देना वो पड़ेगा, वरना आपकी फर्म को ब्लैक लिस्ट कर देंगे हम। ये किस पेमेंट तो हो रहा ही नहीं। ये जेई अशोक कुमार जी और यही संजय कुमार जी दोनों एक ही ऑफिस में बैठे हुए थे, PWD हापुड़ के अंदर, बिल्डिंग के अंदर ही। आपसे रिश्वत मांगी गई थी? रिश्वत मांगी जी, रिश्वत में 50,000 रुपये पहले मांगे, बाकी बाद में। बोला अगर नहीं दोगे तो फर्म ब्लैक लिस्ट कर दी जाएगी, और ब्लैक लिस्ट करने के बाद में आपका फर्म ब्लैक, फिर आप काम मतलब जब ब्लैक लिस्ट फिर काम कर ही नहीं सकते। ये इन्होंने बोला। ये मेरी बात हुई थी उनसे 5 तारीख को, ये जो 5 तारीख गई है। फिर मेरी इनसे बात 8 में फिर हुई। फिर मैं ऑफिस आया, मैंने बहुत हाथ जोड़े कि सर देख लो, कर दीजिए। मैं वो नेताजी से बोलूँगा, किसे बोला, नेताजी से क्या बोलोगे? नेताजी हद से इतना करा सकते हैं कि मेरा ट्रांसफ़र करा सकते हैं, वहाँ भी मुझे काम करना है। ये बयान है जेई साहब और ए साहब के, अशोक कुमार जी जेई साहब और ए साहब संजय कुमार जी, इनका ये था। तो मैंने फिर एंटी करप्शन को मैं 8 तारीख में मिल लिया था। लिखित रूप में मैंने अपनी समस्या बताई थी, उन्होंने मुझे टाइम दिया था। टाइम देने के बाद में आज मैंने इन्हें 50,000 रुपये दिए, जो इन्होंने जैसे भी इन्होंने वीडियो बनाई, पकड़ा इनको, मेरे सामने इनको पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा है, और अब इनके साथ जांच चल रही है। और इनकी गाड़ी से भी कुछ कैश मिला है, मेरे से कोई कैश इनकी गाड़ी में मिला है। अच्छा, जई हैं अशोक कुमार जी, उनकी गाड़ी से भी कोई कैश बरामद हुआ है? बरामद हुआ है, मेरे से अलग भी। हाँ जी, ये मेरी बात है। और मेरा कहना ये है कि अगर मतलब भाजपा सरकार होने के बावजूद, मैं भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता भी हूँ, छोटा सा भाजपा कार्यकर्ता हूँ, उसके बाद भी मोदी योगी सरकार होने के बाद भी अगर इतना भ्रष्ट सिस्टम चल रहा है कि ज़बरदस्ती ये देना ही देना होगा आपको पैसा, ये बताइए। आप ये बताइए, मुझे 100 रुपये काम करने के लिए मिले, मुझे 1-2 मीटर सड़क 100 रुपये में मिली। 100 रुपये में 10% तो पहले ले लेते हैं, बचा 90%। सर 90% में 18% GST कट जाती है। 18 हो गया, 30% इनका कमीशन हो गया। अब आप ये लगे 58% कमीशन हो गया इनका। अब 58% कमीशन के बाद 42 वो बचे रुपये। अब आगे जो तो 42 जो रुपये बचे, उस 42 में क्या तो ठेकेदार बचाएगा और क्या ठेकेदार बनाएगा। फिर ठेकेदार पर चोरी नहीं करते, ठेकेदार पर चोरी करवाई हो जाती है अधिकारियों द्वारा। और ऐसा नहीं है कि इसमें जेई है, इसमें जेई भी है, इसमें ए भी है, इसमें सारे ही अधिकारी हैं, सारे अधिकारी हुए हैं। ये घटना कब की थी? ये का मामला पूरा है? जो पैसे मांगे थे मेरे से, पैसे तो मेरे से जून में मेरा काम खत्म हुआ, कंटिन्यू मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तभी तो मेरा आज तक नहीं हुआ बिल। एंटी करप्शन की टीम ने कब उठाया? एंटी करप्शन में आज उठाया है, करीब ऐसा उठाया 11:30 बजे, 11:30 के करीब में उठा लिया है उन्होंने। मैंने पैसे दिए, उन्होंने पैसे वीडियो बनाई है, तुरंत उठा लिया है। क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैसेज ये देना चाहता हूँ, ठेकेदारी हो या ना हो, अगर सड़क बन रही है तो मोदी सरकार है, मोदी जी का, योगी जी का नाम बदनाम होता है। अगर मान लो उन्होंने सड़क बनाई और 10 दिन बाद टूट दी तो उसमें हमारा तो नाम बदनाम है ही, लेकिन हमारी सरकार का नाम भी इसमें कहीं ना कहीं बदनाम होता है। और इसमें सरकार जिम्मेदार है भी, क्योंकि सरकार ने पे एक्शन नहीं हो रही ले। हर ऑफिस में टीम ऐसी बैठा दी जाए, गठित करी जाए टीम, जो इन पर ध्यान वो रखे कि जो पैसा आया है वो यूज में आ रहा है, इनकी जेब में जा रहा है। वो खाते में तो ठेकेदार जी में आता है पूरा पैसा, लेकिन ठेकेदार पे चोरी कराते हैं। लेकिन मैंने चोरी नहीं करी, इसलिए मुझे 50,000 का लॉस हुआ। मैंने इनके बहुत हाथ पंप जोड़े, मुझे माफ़ करो, मेरा ये बिल कर दो। बोले बिल नहीं होगा, कमीशन तो देना ही होता है, ये हिसाब में है। अच्छा, शासन प्रशासन के लिए क्या बोलना चाहेंगे? शासन प्रशासन रूप में ये बोलना चाहूँगा, शासन प्रशासन को जब पता ही नहीं है, कोई गठित ऐसी टीम, कोई टीम ऐसी गठित हो जो ऑफिस में रहती हो, जो पता चले, तो शासन को क्या हो चलेगा पता। पर यदि ये है योगी सरकार को बदनाम
करा जा रहा है और ये मतलब बहुत भ्रष्ट अधिकारी हैं। इससे सरकार को कहीं ना कहीं हानि हो रही है और मैं बहुत आहत हूँ। मैं भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी हूँ और मेरे ही साथ अगर ऐसा हो रहा है, जो ऐसे हैं जो नहीं कुछ जानते, उनके साथ क्या होता होगा मुझे नहीं पता। वो तो आप भी लगा सकते हैं अंदर क्या होता होगा। तो देखा आपने किस तरह पीड़ित ने अपनी सारी बातें रखी। अभी तक के लिए इस खबर में इतना ही। दीजिए मुझको इजाज़त। मैं शिवा आज़ाद, सहयोगी रवि ठाकुर के साथ। नमस्कार।